कंप्यूटर और इंग्लिश ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल KBL अकेडमी को वेलकम सब्सक्राइब फ्रेंड, आज के इस कीजिए। वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कंप्यूटर बेसिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। बहुत से कंप्यूटर यूज़र्स को क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का पता नहीं होता, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's get start. On the basis of classification, computers are classified into 3 categories. क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे हम कंप्यूटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम इन कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन जो होती है उसकी बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन दी बेस ऑफ टाइप। हम टाइप की बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। बाय साइज, ऑन दी बेस ऑफ साइज, एंड बाय पर्पस, और बाय पर्पस हम इसको क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। अगर हम बात करें इसकी बाय टाइप के लिहाज से कि हमारा जो कंप्यूटर है ये कितनी टाइप्स का होता है, तो हम बेसिकली इसकी 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड होता है डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये हमें मेजरमेंट्स देता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। कि ये हमारी जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं उनको इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ देता है। लाइक आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में या बाइक में भर दें, तो वो आपकी बाइक में यूं ही 1 लीटर पेट्रोल बनाएगा। तो ये इस तरह का एनालॉग कंप्यूटर शो होगा, जिसमें आपका जो क्वांटिटी है और उसके साथ साथ उसकी जो अमाउंट होगी वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसकी फॉर्म में शो होगी। तो ये जो ग्राफ हैं ये मेजरमेंट के ग्राफ्स होंगे। आप इसकी वजह से अच्छे से नहीं समझ सकेंगे कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। उसके बाद सेकंड जो हमारा बीपी चेक किया जाता है और उसके बाद जो हमें ग्राफ शो होता है वो हम अच्छे से नहीं समझ सकते। तो इस तरह एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये मेजरमेंट्स देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। इसके बाद जो दूसरा हमारा कंप्यूटर है बाय टाइप वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ये हमारा इस टाइप का होता है। मीन कि ये भी कंप्यूटर का एक टाइप है जिसमें हम बीपी को या आप किसी गाड़ी की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, या आप अपना गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाते हैं उसकी अमाउंट को या उसकी मिकदार को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेजरमेंट्स होती हैं जो डिजिटल कंप्यूटर्स के थ्रू होती हैं ये हमें इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स मिलती हैं। और जो लोग एनालॉग की मेजरमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स नहीं समझ सकते वो इजीली डिजिटल कंप्यूटर की जो अमाउंट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर वो वहाँ से ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप 2 लीटर पेट्रोल भरवा रहे हैं और अगर उसकी अमाउंट है 300, तो अगर आपको वो ग्राफ की फॉर्म में शो किया जाएगा तो आप इजीली नहीं समझ सकेंगे। लेकिन डिजिटल जो कंप्यूटर होगा उसकी हेल्प से आप उसमें अमाउंट देखेंगे और उस अमाउंट से आप इजीली समझ लेंगे। उसके बाद अगर हम थर्ड जो बाय टाइप है जिसके हम कह रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ये एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लाइक आप किसी पेट्रोल पंप पे जाके कहते हैं कि मुझे इतना पेट्रोल भरवाना है, तो आप जब पेट्रोल भरवाएंगे तो एनालॉग जो होगा वो मेजरमेंट शो करेगा आपके लीटर की जो अमाउंट होगी उसके साथ साथ उसकी जितनी क्वांटिटी होगी वो एनालॉग की फॉर्म में शो होगी, और उसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो नंबर की फॉर्म में डिजिटल कंप्यूटर शो करवा देगा। इस तरह हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आप एनालॉग और डिजिटल दोनों की वैल्यूज़ को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो सेकेंड कैटेगरी में कंप्यूटर को बाय साइज़ कैटेगराइज किया गया, जिसमें कुछ कंप्यूटर्स होते हैं माइक्रो जो स्मॉल में साइज़ में वेरी स्मॉल होते हैं। अगर आप एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, लाइक आप स्टूडेंट और आपके पास कोई कंप्यूटर है जिसमें आप लोग कोई वर्ड की फ़ाइल बना रहे हैं या एक्सेल की शीट बना रहे हैं, या आप लोग कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसको आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, या आप टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप लोग कोई भी अपना कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये साइज़ में स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल साइज़, और हम इजीली इनको कैरी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं ये होते हैं मिनी कंप्यूटर। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये माइक्रो कंप्यूटर से समवट लार्ज होते हैं, और अगर हम बात करें तो इनमें प्रोसेसर भी मोर होते हैं दैन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की निस्बत मिनी कंप्यूटर्स का जो साइज़ होता है ये समवट बड़ा होता है, एंड इनमें मोर प्रोसेसर होते हैं, और ये हमारा माइक्रो की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। लाइक आप किसी हॉस्पिटल में या आप किसी भी शॉप में या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड कंप्यूटर टाइप की बात करें तो वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो इसमें मैनी प्रोसेसर्स होते हैं जो आपके काम को तेज़ी से क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हैं।
और ये जो डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लाइक नासा की बात कर लें या स्पार्को, इसरो, डिफरेंट तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं काफ़ी पॉपुलर, उनमें वेरी हाई स्पीड के साथ अगर हम काम करना चाहते हैं तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम कोई भी अपना जो काम होता है वो पर्टिकुलर टाइम में तेज़ी के साथ उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये साइज़ में वेरी लार्ज होते हैं, मीन के इनको एक रूम के अंदर इजीली हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं, एक रूम में इनको इजीली कैरी किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो जितने भी हमने ऊपर कंप्यूटर्स पढ़े हैं, लाइक माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, उन सभी से इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। उसके बाद ये अल्ट्रा स्पीड शो करवाता है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम जल्दी से करना चाह रहे हैं तो ये आपको क्विक रिस्पॉन्स देगा। मीन कि आप वेरी हाई स्पीड के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो आपको सुपर कंप्यूटर कर देगा। अगर हम सुपर कंप्यूटर की किसी एग्जांपल की बात करें तो प्रेम 10,000 जो कंप्यूटर है वो एक सुपर कंप्यूटर है जो वेरी हाई फास्ट स्पीड में एक साथ काम करता है, जिसमें आप लोग विद इन सेकंड्स कोई भी जो आप काम कर रहे हैं, कोई भी जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप इसके थ्रू उसको तेज़ी के साथ परफॉर्म करके क्विक रिस्पॉन्स ले सकते हैं। उसके बाद बाय पर्पस की काम की बात करें तो हमारे पास दो जनरल इसकी टाइप्स हैं, जिसमें एक होगी जनरल और एक होगी स्पेशल। फ़र्ज़ कीजिए आप कोई स्टूडेंट हैं और आप अपने पर्पस के लिए, लाइक अपनी फाइल्स के लिए या आप किसी भी पीपीटी के लिए कोई फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको जनरल कंप्यूटर के थ्रू बनाएंगे, जिसको आपने खुद से डिज़ाइन किया होगा। और ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आप छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आप किसी स्कूल में या किसी स्पेसिफिक प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो आप इसको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरल को काम करते हैं। उसके बाद स्पेशल कंप्यूटर की टाइप है जो हम अपने पर्पस के लिए स्पेशल तरीके से बनाते हैं, जिसमें रैम, रोम और उसकी बाकी जितनी भी प्रोसेसर एक्सेट्रा होंगी वो सारी हम अपने हिसाब से लगाते हैं। स्पेशल जो हमारे पास कंप्यूटर होगा ये क्विक रिस्पॉन्स शो करेगा, और ये जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें तेज़ी से हमें कोई भी काम जल्दी से चाहिए होता है, तो हम उन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए स्पेशल कंप्यूटर्स की टाइप को यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए, जो हमारे ख़ास तौर पर पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।